हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं द टाइगर किंग के बारे में। ये समय चल रहा है ब्रिटिश डोमिनेंस का और इसमें प्रतिबंधपुरम नाम में एक राजा जिसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है और वो इनडोमिटेबल करेज से के मामले में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जब इनका ऐसा र्यूमर्स है कि जब ये जन्म लिए, जब ये 10 दिन के ही थे, तब से ही ये बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, इनके बारे में जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे वो इनको बोले कि ये आगे चल के इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और ब्रेवरी का ये एक पहचान बनेंगे। क्योंकि ये समय चल रहा था ब्रिटिश डोमिनेंस का, जो राजकुमार थे द टाइगर किंग जिनको आगे नाम बोला गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट, ब्रिटिश इम्पैक्ट इन पे पड़ता है। और ये इंग्लिश काऊ के दूध और एक इंग्लिश नानी के द्वारा ये पाले गए। इनकी जो ट्यूटर्ड हुई थी वो भी एक इंग्लिश मैन के द्वारा होती थी। ये कभी भी इंग्लिश फिल्म को छोड़ के और कुछ ही नहीं देखते थे। 20 साल की उम्र में ही इन पे वो राजा का ताज बन जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट तो होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा ये बहादुर होते हैं। ऐसी कहानी बताई जाती है कि वो अपने मतलब कि उनके सुपरियरिटी के अगेंस्ट डेस्टिनी में जाने पर उन्होंने पहले टाइगर को मारा था और उनके बारे में ऐसा र्यूमर्स फैलाया गया। एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि आपका जो 100 टाइगर होगा, 99 टाइगर्स को तो आप मार दोगे, लेकिन जो 100वां बाघ होगा वो उससे आपको छिप के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मार देगा। ये राजा का एकदम एक तरीके से उनके ऐसा होगा कि वो प्रतिज्ञा ले लिए कि कम से कम वो 100 बाघ मार के रहेंगे और वो ही वाज डिटरमाइंड टू विन द चैलेंज अगेंस्ट फेट। उसके बाद महाराजा के उस द टाइगर किंग के माइंड में उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम हो गया कि वो कैसे भी करके उन टाइगरों का शिकार करेंगे। अब दिस फिक्सेशन लेड हिम टू किल ऑल द टाइगर्स ऑफ द टाइगर रिच फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जितने भी जंगल थे उसमें पता लगा के वो बाघों को मारना शुरू कर देते हैं। अब 100 टाइगर्स उनके लिए बहुत ही बड़ा, जो उनके मिनिस्टर्स थे वो भी पता लगाते थे, जहां उनको पता चलता था वो जाते थे और बाघ को मार देते थे। अब एक समय के बीच में ही क्या हुआ कि इनके मिशन के ही बीच में उनको कुछ थ्रेटिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। क्योंकि ये ब्रिटिश का समय चल रहा है, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो चाहता था कि जो टाइगर का शिकार करे वो भी, और प्रतिबंधपुरम में वो जाना चाहता था, महाराजा ने उसको अलाउ नहीं किया क्योंकि ब्रिटिश का टाइम चल रहा है। और इस तरीके से रिफ्यूज कर देना ब्रिटिश ऑफिसर को कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंजिंग था उस टाइगर किंग के लिए। उसने डिस्कस किया अपने दीवान के साथ और लगभग 50 सैंपल रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के वाइफ को उसने सोचा कि कैसे भी करके हम भेजते हैं ताकि ये ब्रिटिश ऑफिसर मान जाए। उन लोगों ने सोचा कि उनकी वाइफ एक ही कोई रिंग चूज़ करेगी, लेकिन वो इतनी लालची पत्नी थी उस ब्रिटिश ऑफिसर की कि 50 के 50 रिंग्स को उसने क्या कर लिया, पूरा का पूरा चूज़ कर लिया। खैर, राजा ने कैसे भी करके, राजा का कम से कम 3 लाख रुपया उसका कॉस्ट पड़ता है और अपने किंगडम को उन्होंने बचाया। उसके बाद धीरे धीरे वो टाइगर्स को मारना फिर शुरू करते हैं और हर बार जब भी वो विजिटेट करते हैं वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने, अब इनके जो प्रतिबंधपुरम में था वो राजाओं टाइगर्स की संख्या बहुत ही कम होती गई, मिलते ही नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपने दीवान को बोला कि उनके लिए एक राजकुमारी ढूंढा जाए और उस राज्य से राजकुमारी ढूंढा जाए जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद उनकी शादी होती है और जब भी वो जाते थे अपने ससुराल में, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं, वहाँ पे 5-6 टाइगर्स को मारते रहते थे। और लगभग अब उनके मारने की जो संख्या थी टाइगर्स की वो 99 तक पहुँच चुकी थी। मतलब अगर एक टाइगर सिर्फ बचा था, अगर वो एक टाइगर को और मार देती तो एस्ट्रोलॉजर ने उनके बचपन में जो एक प्रेडिक्शन किया था वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग वो प्रूफ करके दिखा देते कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। महाराजा अब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब धीरे धीरे उनकी डर जो थी वो गेट ओवर होती जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि वो अब उनका टाइगर कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही टाइगर तो बचा हुआ है। लेकिन बाद में वो 100 टाइगर मिल ही नहीं पा रहा था। ये राजा को धीरे धीरे ये बात बहुत ही ज़्यादा उनको चिंतन पर विषय करने लगा। एक दिन न्यूज़ निकला कि गांव के कुछ साइड में, उस शहर के कुछ साइड में गांव है और उसी गांव में अपने आप भेड़िए गायब होते जा रहे हैं। राजा, उनकी होप से रोज हो गई, उसे समझे कि एक कहीं ना कहीं वो टाइगर ही होगा जो
उन शिप्स को मार दे रहा है। वो जाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं था। अब टाइगर इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिए, टैक्स लगा दिए, दीवान भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया, इसलिए कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि उस टाइगर को कैसे मारा जाए। आखिर वो 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ। जब महाराजा टाइगर के शिकार के लिए दीवान के साथ और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो वहाँ से एक टाइगर आता है और वो बूढ़ा टाइगर हो गया था, भटकते हुए आता है जंगल में। राजा ने उसको देखा, वहीं पे उस टाइगर को मार देते हैं। अब वो राजा ये समझते हैं, जो टाइगर किंग ये समझते हैं कि ये मर चुका है। जब वो राजा वहाँ से चला गया तो जो अन्य शिकारी थे उन्होंने उनको पता चला ये टाइगर तो मरा नहीं था, ये टाइगर तो बचा है। कि अगर अगर दे डिसाइडेड नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ, अगर इनको सच्चाई नहीं बताया गया, तो अगर सच्चाई बता दिया जाएगा तो ये हमको क्या करेंगे, ये हमको जॉब से निकाल देंगे। तो वो टाइगर जो 100 टाइगर वो समझे थे जो राजा के हमने मार दिया है, वो मरा नहीं था, वो बचा था। और कैसे ही अन्य शिकारी ने उसको मारा और उसको ले जाके बरीड कर दिए, दफना देते हैं। कुछ दिन के बाद महाराजा के तीसरे बच्चे का जन्मदिन होता है, बेटे का जन्मदिन होता था, और वो एक गिफ्ट के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक लकड़ी के टाइगर को देखा, ठीक है, और वो खिलौना बस 2 आने का था। शॉपकीपर ने बोला कि ये महाराज आप इसको लेकर जाइए। 300 रुपीज़ में उसको ख़रीद लेते हैं वो, और वो लेकर आते हैं और अपने बेटे के साथ उस रात खेलते रहते हैं। और उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया था, उस जो कारपेंटर था उसको सही तरीके से बनाया नहीं था उस वुडन टाइगर को। उसमें से एक किल्स निकलती है और राजा के हाथ में वो चुभ जाता है। अब वो इतना ज़्यादा चुभता है कि अगले दिन राजा इन्फेक्टेड हो जाते हैं और पूरा का पूरा इन्फेक्शन उनके आर्म में फैल जाता है। डॉक्टर्स मद्रास से आते हैं फिर भी उनको बचा नहीं पाते। इस तरीके से जो 100वां बाघ था उनको अपना फाइनल रिवेंज लेता है और उन्होंने इट किल्ड द टाइगर किंग, और वो टाइगर किंग को मार देता है। तो ये कहानी थी हमारी द टाइगर किंग की। 99 टाइगर्स तो मार लेते हैं लेकिन सिर्फ एक वुडन टाइगर जो होता है वो उनको मार देता है और एस्ट्रोलॉजर्स की बात प्रूव हो जाती है। आई होप कि आपको ये एनिमेटेड वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा। थैंक यू।